आज हम देखते हैं अनुमापन कैसे किया जाता है। ठीक है, अनुमापन का मतलब तो सबको क्लियर होगा। अनुमापन का मतलब है कि आपको नोन सोल्यूशन से अननोन सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्ञात करना। यहाँ पर हमारे पास दो सोल्यूशन है, एक KMnO4 का, दूसरा फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट आपका नोन सोल्यूशन है जो कि हम खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, दूसरा अननोन सोल्यूशन आपका KMnO4 है, ये जो कि आपको बना बनाया दिया जाता है। दैट्स मीन आपके टीचर या क्लास में आपको बना कर दिया जाता है। और दूसरा ये आपका फेरस अमोनियम सल्फेट है। ठीक है, हम मानक विलयन बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम फेरस अमोनियम सल्फेट लेते हैं और यहाँ पे वेइंग ट्यूब लेते हैं। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जो हम 4.9 ग्राम आपका फेरस अमोनियम सल्फेट को मेज़र करेंगे। 4.9 ग्राम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि आपका मोलरिटी M/20 है, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे 250 ml वाटर के लिए हमें रिक्वायर्ड कितने की है, ओनली 4.9 ग्राम की है। ठीक है, सो चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 0 लिखा हुआ है। सबसे पहले हम वेइंग ट्यूब को लेते हैं और इसको हम यहाँ से इसमें रख देते हैं। रखते वक्त आप देखेंगे कि इसकी कोई रीडिंग आ रही है, 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है, जिसको हम 0 दबाने पर ये देखिए 0 हो चुका है। इट्स मीन अब वेइंग ट्यूब का वेट नील हो गया है। अब इसमें हम आपका साल्ट डालेंगे। ये देखिए मैंने फेरस अमोनियम सल्फेट को इसमें निकाल लिया है डालने के लिए। ठीक है, अब ये 4.9 अप्रॉक्स हो चुका है। अब इसको हम मेज़र कर चुके हैं। अब इसका हम सॉल्यूशन बनाएंगे। देखिए अभी आपने जो मेजर किया 4.9 ग्राम, इसको हमने ले लिया और इसको हमने बीकर में तुरंत डाला है आपके सामने। डालने के बाद करीब 10 ml आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को इसमें हम डालते हैं। अप्रॉक्स होता है, एग्जैक्ट नहीं कह सकते इसको बेटा। और इसको सेक करते हैं। इसका सेक करने का एक कारण होता है कि ये आपका हाइड्रोक्साइड ना बना ले। डायरेक्ट यदि हम पानी मिला देंगे तो ये क्या होगा, हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और ये ब्राउन कलर का हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा टाइट्रेशन क्लियर नहीं होगा। अब देखिए कुछ डिज़ोल्व हो गया है। अब इसमें हम आप देखिए थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में पानी मिलाएंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़े से मिलाएंगे बेटा। और इसको कंटिन्यूअस वे में हम सेक करेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा ये पूरी तरह से इसमें डिज़ोल्व हो चुका होगा। अच्छा, ये देखिए ये डिज़ोल्व हो चुका है। डिज़ोल्व होने के बाद अब आपको दिख रहा होगा ना, एकदम डिज़ोल्व है, घुल चुका है। अब घुलने के बाद हमें क्या करना है, ये मेजरिंग फ्लास्क है, इसमें हम इसको डाल रहे हैं। डालने पर हम देखते हैं ये कहाँ तक है। आप यदि रीडिंग ध्यान से देखें तो ये यहाँ पर आपका 100 लिखा है, यहाँ 200 है और हमें मेंटेन करना है 250 तक। ध्यान रहे हमें मेंटेन करना है, 250 वाटर नहीं मिलाना है। इनफैक्ट दोनों मिल करके आपका 250 तक होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए मेरा 250 ml तैयार हो गया है। अब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है, इसको हम एक किनारे निकाल के रख सकते हैं। नेक्स्ट है ये आपका पीपेट है, जिसको ऑलरेडी हम लोग एक बार डिस्कस कर चुके हैं। ये 25 ml का है। यहाँ पे एक देखिए आपको पॉइंट दिख रहा होगा राउंड राउंड। ये आपका यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप फिल करते हैं तो वो 25 ml का होगा। इसके लिए सक करने का आपको मेथड बताया गया है, उसी की तरह आपको इसको सक करना है। ये देखिए आपका जो फेरस अमोनियम सल्फेट का आपने सॉल्यूशन हमने बनाया वो आपके सामने है। अब ये पीपेट है, पीपेट से हम देखिए इसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल उस पर रख देते हैं आराम से और इसको इसमें डिप करते हैं।
जिस तरह से सक करना आपको मालूम, जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं वैसे ही इसको सक करेंगे। और लेकिन ध्यान रहे आपका राइट थंब इस पर होगा, जैसा कि ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। ठीक है, ये देखिए पूरा हो चुका है। अब इसको आप इसमें निकाल रहे हैं। ट्वेंटी 25 ml आपने मेज़र किया और उसको कॉनिकल फ्लास्क में आपने फेरस अमोनियम सल्फेट का विलयन ले लिया है। अब इसी में हम टाइट्रेशन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का अप्रॉक्स 10 ml हम कॉनिकल फ्लास्क में डालते हैं। ठीक है, ये आपका ब्यूरेट स्टैंड है। सबसे पहले हम ये देखिए ब्यूरेट है, इसकी नॉब को बंद कर देते हैं और ये रीडिंग 0 to 50 ml होती है। हम 0 तक आपका KMnO4 यानी कि अननोन विलयन आपका इसमें डालेंगे। ये देखिए ये आपका ब्यूरेट है, ऑलरेडी आप जानते हैं इसमें 0 ऊपर होता है और 50 ml नीचे लिखा हुआ है। दैट्स मीन इसकी यहाँ तक की टोटल कितनी वॉल्यूम हो जाएगा, इसका वॉल्यूम 50 ml होगा। इसमें हम अननोन सोल्यूशन रखते हैं। याद रखिए ब्यूरेट में हमेशा आपका अननोन सोल्यूशन होता है। अब इसको हम ब्यूरेट स्टैंड पे सेट कर रहे हैं। ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल नॉब बता रही है कि ब्यूरेट आपका बंद है, जिससे इसमें लीकेज ना हो। इसमें डालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फनल का। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम थोड़ा डाउनवर्ड उसमें कर ले रहे हैं जिससे आपको क्लियर दिखे। फनल हमने लगा दिया है। ये आपका अननोन सोल्यूशन KMnO4 का है, इसमें हम डालते हैं। डालते वक्त कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि इसको आराम से डालेंगे। बहुत तेज़ी से डालने पे क्या होता है कि यहाँ ब्लॉक हो जाता है और तेज़ी से नहीं जाता, थोड़ी देर बाद वो बाहर गिरने लगेगा। तो बहुत आराम से डालते जाएं। डालते वक्त कभी कभी क्या होता है कि हम थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन इधर उधर करते हैं तो हमारा जो रीडिंग है उससे ऊपर निकल जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको ऊपर करिए, इसको अपना यहाँ नीचे लगा दीजिए और फनल को ज़रूर हटाइए, क्योंकि ये फनल जब तक रहेगा तब तक सही रीडिंग उसकी नहीं आएगी। ठीक है, अब इसको देखते रहिए और बहुत आराम से इसकी नॉब को खोलते हैं। देखिए इसको वर्टिकल जैसे ही करेंगे वो गिरना शुरू हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं ये आपका कहाँ तक है, 0 तक है ना, इसकी फिलिंग 0 रीडिंग तक दिख रही है ना। दैट्स मीन इसमें 50 ml आपने फिल कर लिया है। क्लियर है सबको? अब इसको हम हटा सकते हैं। एक चीज़ हम आपको और बताना चाहेंगे कि कई बार होता है कि हमारा जो ये बेस है उसका कलर वाइट नहीं होता है, तो उसमें हमको कभी भी प्रैक्टिकल करते समय क्लियर शो नहीं होता, इसलिए हम वाइट पेपर रख रहे हैं आपके सामने, जिससे इसमें बिल्कुल क्लियर कोई भी कलर जो चेंज होगा वो एकदम क्लियर दिखाई पड़े। इस तरह से आपने कॉनिकल फ्लास्क को इसके नीचे हमने सेट कर दिया। कॉनिकल फ्लास्क में आपका फेरस अमोनियम सल्फेट है नॉन विलयन M/20 का, जिसको आपने देखा। अब देखिए इस नॉब को पूरा नहीं खोलेंगे, हम बहुत स्लाइट वे में खोलते हैं। ये देखिए जिससे ड्रॉप टू ड्रॉप उसमें गिरे, 1 ड्रॉप, और कंटिन्यूअस इसको सेक करेंगे। ये कंटिन्यूअस सेक तब तक करना है कि जब तक ये लाइट पिंक कलर आकर स्टे ना कर जाए। नॉब को इस तरह खोलिए जिससे वो कंटिन्यूअस वे में आपका 1 ड्रॉप गिरता रहे, आप कंटिन्यूअस उसमें सेक करते रहें। आप अभी देख रहे हैं इसका कोई कलर नहीं है, ये एकदम ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन दिख रहा है।
ये देखिए, आप देख रहे हैं अब ये ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन से लाइट पिंक टाइप का सोल्यूशन दिख रहा है आपको, ठीक है। इसको पहले कंटिन्यू बहुत, बस अब ये आपका कलर आ चुका है। क्या कलर चेंज हो रहा है? अब आप देखिए ये कलर आपका लाइट पिंक आ चुका है। फिर भी हम इसको 1-2 मिनट के लिए स्टे करते हैं कि ऐसा ना हो ये कलर डिसअपियर हो रहा हो। अच्छे से सेक करते रहें। मान लीजिए डिसअपियर होना है, क्या होना है वो पता लग जाता है इसी समय। लेकिन ये कलर आपका स्टे कर रहा है, यही कलर है आपका रीडिंग का। अब हम आपको दिखाते हैं रीडिंग कितनी हो रही है। आपकी रीडिंग आई है 5.2, ठीक है। ये 0 से लेकर यहाँ तक डाउन हुआ है, उसी के इसको आपको पढ़ना होता है 5.2 या जितना भी आता है। यही वर्क हमें 3 टाइम्स को रिपीट करना है। अब इसको हम फिर से सोल्यूशन को फेंक देंगे और बचा हुआ जो आपका फेरस अमोनियम सल्फेट का सोल्यूशन है, बिल्कुल यही प्रोसीजर हम 3 टाइम्स यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको करते समय इस चीज़ से देखिए, सेकेंड टाइम जब भी करना होगा तो आपको फिर से उसको 0 रीडिंग तक फिल करें, है ना। आ रहा है। इसको जब भी आप फिल करें उसको तुरंत ही फनल को हटा दें, अनदर आपकी सही रीडिंग नहीं आ पाएगी। और इसके बाद फिर से आपको वही चीज़ प्रोसेस इस्तेमाल करनी है कंटिन्यूअस वे में। ध्यान रहे जैसे आपका 5.2 पर आया है रीडिंग, तो अगली बार आपको 5 से एकदम अलर्ट हो जाइए, क्योंकि दैट्स मीन है कि वो आसपास उसके आ सकता है ना। तो एक आपका 5.2 है तो उसके 4 माइनस प्लस में आ सकता है, उसी के हिसाब से आप बिल्कुल रेडी रहिए, उसी तरह से उसको सेक करते रहें। देखिए ये हल्का सा पीला रंग आपको दिख रहा होगा, तो इसका मतलब अब ये रीडिंग आने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब एक एक ड्रॉप बहुत बारीकी से आपको डालना है, जिससे ये पता लग जाए कि कब आ रहा है ना। एक एक ड्रॉप डालेंगे, बिल्कुल उस पर आ चुका है। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, लेकिन लास्ट मोमेंट में बहुत केयरली आपको ये वर्क करना है। इधर उधर बातें मत करिएगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं आप मिस करेंगे। ये देखिए एक ड्रॉप ये थोड़ा सा ज़्यादा है, एक ड्रॉप ज़्यादा है, ठीक है। इस बार भी आपकी रीडिंग लगभग वही आई है। तो इस तरह से आपको 3 टाइम्स करने के बाद ये रीडिंग आपको नोट कर लेना है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसका। देखिए सबसे पहला कॉलम है आपका क्रम संख्या 1 2 3, जितनी आप रीडिंग लेते हैं। यहाँ क्या है, फेरस अमोनियम सल्फेट बिलियन का मिलीलीटर में, ठीक है। फेरस अमोनियम सल्फेट यानी कि आपका नॉन सोल्यूशन, जो कि आपने पीपेट से मेज़र किया था, आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है। ये 25 ml का पीपेट है। इसमें आपने 3 बार 25 के ही आपने मेजर, तो आपकी पहली रीडिंग यहाँ पर आएगी इसकी 25 ml, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है आपका प्रारंभिक ब्यूरेट में हम 0 तक फिल किए थे, जो कि आपने देखा था। सो यहाँ पे प्रारंभिक रीडिंग कितनी आएगी बेटा, 0 आएगी। फिर सेकेंड रीडिंग यानी कि अंतिम जब हम लोग टाइट्रेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे आया था आपका 5.3, यहाँ पे हम रेट लिखेंगे 5.3, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है अनुमापन में प्रयुक्त केमिनोफोर, दैट्स मीन टोटल कितना केमिनोफोर आपने यूज़ किया है। इसके लिए आपने फाइनल में से आपको इनिशियल घटाना होता है। 5.3 माइनस 0 इज इक्वल टू 5.3। नाउ नेक्स्ट ये भी आपका फिर से 25 ही होगा, सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट ये भी 0 होगा, और सेकेंड टाइम आपका आया था ये 5.2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5.2। 25 क्योंकि आपका ब्यूरेट का ही इस्तेमाल है, नॉन बिलियन है वो, अननोन में फिर से आपका 5.2 आया, देन यहाँ पे 5.2। हम लोग एक तरीका बेटा ये भी है कि तीनों रीडिंग का एवरेज निकाल के यहाँ लिख दें, या 2 रीडिंग जो कॉमन हो उसको लिखा जाता है।
कि ये अप्रॉक्सीमेट हो सकता है 19-20 का अंतर हो, ये माना जाता है, इसलिए 5.2 टाइम्स आया है, इसलिए हम यहाँ पे 5.2 का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आपको केमेनोफोर और फेरस अमोनियम सल्फेट, इन दोनों के बीच हमें क्या करना है, आपको उनकी सांद्रता निकालनी है, जिसका फॉर्मूला होता है x1 m1 v1 इज इक्वल टू x2 m2 v2। यहाँ पे x1 क्या है, वैलेंसी है केमेनोफोर की, m1 क्या है, मोलैरिटी आपकी केमेनोफोर की, वॉल्यूम केमेनोफोर का कितना आपने इस्तेमाल किया। फेरस अमोनियम सल्फेट में देखिए यहाँ पर क्या है, ये फेरस अमोनियम सल्फेट की वैलेंसी होगी, फेरस अमोनियम सल्फेट की मोलैरिटी होगी, फेरस अमोनियम सल्फेट का वॉल्यूम होगा, जो कि आपको पता है कि यहाँ पर इसकी मोलैरिटी 1/20 आपने लिया था, वॉल्यूम ऑलरेडी आपने देखा 25 हर सभी में आपने 25 ml लिया, और इसकी वैलेंसी जो है 1 होगी। रीज़न आपको पता होगा, क्योंकि फेरस अमोनियम सल्फेट आपका फेरिक में जब कन्वर्ट होता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर में 1 का चेंजेस आता है, इसलिए इसका वैलेंसी कितनी हो गई 1। ये क्या है बेटा, फेरस सल्फेट, जहाँ पर आपका आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2 है। इन दिस केस आपका आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। सो इसके में चेंजेस कितने का आया, 1 का चेंज है। 3 - 2 यानी कि चेंजेस कितने के आ गए बेटा, 1 के आ गए, इसलिए यहाँ पे वैलेंसी इसकी 1 होगी। वहीं पे केमेनोफोर की बात करें, केमेनोफोर आपका इसमें मैग्नीज की +7 है और यहाँ पर मैग्नीज की +2 है। इनके बीच का जो डिफरेंस आया 7 - 2 = 5 आया। सो यहाँ पर इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 5 हो गई। अब यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि केमेनोफोर की वैलेंसी कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। इसकी मोलैरिटी हमें ज्ञात करनी है, हमें पता नहीं है। वॉल्यूम जो आपका लास्ट आता है 5.2, आपने ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना 5.2 है ना, ये 5.2 आया है, इसको यहाँ पे हम फिल कर देंगे। आफ्टर दैट इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, m1 = 1 × 1/20 × 25 5/1/5 × 5.2, ठीक है। और ये आपका क्या आ जाएगा, इसकी मोलैरिटी आ जाएगी।